जो दिखता है कि एक ही परिवार को चार चार दुकान अलॉट कर दिया गया है, किसी को 2 कर दिया गया है, किसी को पूरा फैमिली का मिला है, जिनका चार चार बिल्डिंग है, गाड़ी घोड़ा है, ट्रक है, वैसे लोग को भी बिल्डिंग जोन में दुकान मिला है। सारी जमीन में सब अपार्टमेंट बिल्डिंग स्कूल कैप्चर कर रखा है, तो वो लोग को कब तक आप अतिक्रमण पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त कीजिए। एक कोना छोड़िएगा, दूसरा कोना तोड़िएगा, किसी गरीब को उजाड़ के बसाने से पहले उखाड़ के फेंक दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के पास भी बहुत प्रूफ है निशा दी की जो चर्च का फोटो है। हम भी सवाल कर सकते हैं, अभी बोलिए तो हम दिखा देते चर्च का फोटो बहुत जगह। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है आदिवासी नेता सूरज टोपो और हम इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। और इस वक्त मैं ठीक मौजूद हूँ मोराबादी में वेंडिंग जोन के पास, और आज हम वेंडिंग जोन हो या फिर इस मोराबादी के जो अतिक्रमण चल रहा है, इस तमाम मुद्दों को लेकर हम सूरज टोपो जी से जुड़ेंगे, जानेंगे वो क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है या फिर क्या प्रतिक्रिया वो देना चाहेंगे। हम सूरज टोपो जी से जुड़े हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से अभी मोराबादी में जो वेंडिंग जोन बनाया गया है, जो गरीबों के लिए बनाया गया, क्या वो लगता है गरीबों के लिए यहाँ पे सब अंदर में क्या वो चीज़ आपको देखने को मिली कि गरीबी लोग ही वहाँ पे है या फिर कुछ ऐसे लोग नहीं जिनका 5 तला बिल्डिंग है, ये सब क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मेरी ओर से आपको चैनल को झारखंडी जोहार है। देखिए, सवाल आपने जो रखा है, इस सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि वेंडिंग जोन जिस उद्देश्य के साथ बना है मोराबादी वेंडिंग जोन, वो उपदेश के साथ नहीं चल रहा है। देखिए, आज वेंडिंग जोन फुटपाथ मोराबादी मैदान में चाय ठेला, खोमचा, फुचका, चाउमीन, चाट का दुकान जो लगता था, मैदान के इर्द गिर्द चारों साइड, उनको देखते हुए वेंडिंग जोन का निर्माण हुआ निगम के द्वारा। और उस वेंडिंग जोन में जो 2016 से जो मोराबादी मैदान में फास्ट फूड या जो भी चाय सिगरेट का दुकान जो चलता था, वो लोग का आवंटन किया गया। मगर वेंडिंग जोन में अब जो दिखता है कि एक ही परिवार को चार चार दुकान अलॉट कर दिया गया है, किसी को 2 कर दिया गया है, किसी को पूरा फैमिली का दुकान मिल गया है। और जो स्थानीय गरीब लोग हैं, जो कमा के जीते खाते थे, उसी से रोजी रोजगार पढ़ाई लिखाई चलता था, वैसे लोग को दुकान वेंडिंग जोन में नहीं मिला है। और दूसरे चीज देखने को मिलता है वेंडिंग जोन में कि दुकान वही लोग को मिला है जिनका चार चार बिल्डिंग है, गाड़ी घोड़ा है, ट्रक है, वैसे लोग को भी वेंडिंग जोन में दुकान मिला है। मैं पूरे तथ्य के साथ मैं दुकान गिन के किसके नाम से अलॉटमेंट हुआ है, उनका मकान कहाँ है, घर कितना है, गाड़ी कितना है, उसका कमाई क्या है, वो तक हम बताने का सक्षम रखते हैं। मैं निगम प्रशासक से और माननीय रांची उपायुक्त डीसी साहब से आग्रह है कि वेंडिंग जोन में एक बार जांच कराएं, और जो गरीब गुरुआ है, जिस उद्देश्य के साथ वेंडिंग जोन को बनाया गया है, वैसे लोगों को जीने खाने पढ़ाई लिखाई उनके बाल बच्चे को भविष्य संवारने के लिए दुकान आवंटन हुआ है, तो ऐसे लोग को चिन्हित करके दुकान जी सूरज जी, आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो दुकान जो मिली है, तो क्या लगता है यहाँ पे भी सब सेटिंग चल रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पे मेन मोटिव बनाया गया था उन लोगों का दुकान इसके अंदर लगाया जाएगा, पर वो चीज देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे क्या लग रहा है जो कार्य होना था वो अच्छी से नहीं हो पा रही, यहाँ पे सब सेटिंग के जरिए यहाँ पे दुकान ले लिए। देखिए, निश्चित रूप से हमारा घर तो करमटोली में है, मेरा बचपन पूरा मोराबादी में गुजरा है, मैं बचपन से जवान आज तक हो गया हूँ, और मोराबादी मैदान का हर गतिविधि को हम लोग जानते हैं कि इस मोराबादी में कितने दुकान से शुरुआत हुआ था। एक दुकान से लाखों दुकान यहाँ लगना चालू हुआ, और मैं बाय फेस दुकानदार को जानता हूँ कि 2016 से जिन्होंने मोराबादी में दुकान लगाया है। तो आज वेंडिंग जोन में, और 2016 में जब निगम के द्वारा जांच किया गया था, जिसको लिस्टिंग किया गया था, उसमें एक भी आदमी वेंडिंग जोन में नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवाल आपका ठीक है कि वेंडिंग जोन में नया वेंडर को देखने को हमको मिलता है। हमको लगता है कि जिनके अंडर में वेंडिंग जोन को देख रेख के लिए प्रशासक ने नियुक्ति किया होगा अफसर, उनके द्वारा कुछ तो ओल झोल है हमको लगता है, क्योंकि जिसको 2016 से 2026 तक मोराबादी में कोई भी चाय ठेला लगाते हुए नहीं देखे, वैसे लोग आज वेंडिंग जोन में दुकान खोल के अपने
बिजनेस को चला रहे हैं। जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, ज़्यादा पुराना बात नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि दुकान लगाते हैं या फिर बाहर लगाते हैं, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। नगर निगम के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्केट में यहाँ पे थोड़ा तहलका भी मचा था, पूरा भी इस तरह की चीजें देखने को मिल रही। कैसे देखते हैं उसको आप? देखिए, मोरहाबादी मैदान में निगम के द्वारा अतिक्रमण सब्जी मार्केट जो लगता था, साप्ताहिक बाजार, जो शनिवार और बुधवार को लगता था, और ये बाजार 50 साल पूर्व से ही लग रहा है। ये बाजार का पहले निर्माण टैगोर हिल के बिरसा स्थल में हुआ था, फिर वहां से उठा के आपका क्या बोलते हैं अंतु चौक में लाया गया, खटाल के पास, फिर खटाल से उठाकर ठेकेदार लोग मोरहाबादी मैदान में लाए थे। उसमें उस रोड में बहुत कम संख्या में लगता था। जब खुद उन लोगों को लाया गया तो फिर हटाया क्यों जा रहा है? फिर उन लोगों का क्या होगा? यह क्या है कि वो मार्केट को फिर इस जगह वहाँ काफी भीड़ होने लगा तो मोरहाबादी शिफ्ट किया गया। तो धीरे धीरे बाजार बड़ा हुआ तो टेंडर प्रक्रिया चालू हुआ, ठेकेदार लोग बाजार को लेने लगे, टेंडर में तहसीली करने लगे, और ऐसे स्थिति में ये बाजार 50 साल से ऊपर हो गया है और आज बाजार को हटा दिया गया है निगम प्रशासक के द्वारा। तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोग को बहुत परेशानी है साग सब्जी लेने के लिए, क्योंकि ये बाजार यहाँ 6-7 गांव को जोड़ता है और करमटोली, मोरहाबादी, नगरा टोली, चिरौंदी, हातमा जैसे जगह से लोग, एदलातू के लोग आके सब्जी लेते थे। अब हम लोग सब्जी लेने के लिए रातू रोड जैसे जगह में जाना पड़ेगा, तो हम लोग को काफी परेशानी हो रही है। तो निगम प्रशासक से आग्रह है कि इस बाजार को जगह देख के सुनिश्चित करके मोरहाबादी की इर्द गिर्द में ये बाजार को स्थापित करें। जी, अगर बात करें यहाँ पे जो अभी आपकी आदिवासी मूलवासी मंच में एक आपकी ही विकी करमाली जी है, जो कि वो कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि भी है। उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, तो उसको कैसे आप देखते हैं? आप लोग उनके समर्थन कर रहे हैं, इसको गैर मजदूरा जमीन बताया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से 2 हफ्ता पूर्व से जो घटना मोरहाबादी में देखने को मिल रहा है, निगम के द्वारा अतिक्रमण के नाम पे गरीबों को दुकान को तोड़ के हटा दिया जा रहा है। और विकी करमाली जो विधायक प्रतिनिधि कांके क्षेत्र के हैं, मोरहाबादी जोन के, उनके तरफ से एक पहल हुआ है कि मोरहाबादी में गरीबों को दुकान को तोड़ दिया जा रहा है। तो मोरहाबादी के इर्द गिर्द में जो 10 एकड़ जमीन जो सरकारी जमीन में सब अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्कूल कैप्चर कर रखा है, तो वो लोग को कब तक आप अतिक्रमण करके हटाइएगा। तो मैं आदिवासी मूलवासी मंच विकी करमाली को धन्यवाद देता हूं कि जन मुद्दों को लेकर रांची के उपायुक्त डीसी साहब से मिला और अपने जनभावनाओं को उनके पास रखने का काम किया, और डीसी साहब ने गंभीरता पूर्वक इनका बातों को सुना। हम लोग भी पहुंचे, सामाजिक संगठन को भी विकी करमाली ने आह्वान किया था। उस रूप में आदिवासी मूलवासी मंच के कार्यकारी के अध्यक्ष के नाते मैं भी डीसी साहब से मिला, और निश्चित रूप से विकी करमाली भी हमारे संगठन में है। तो डीसी साहब पूरे गंभीरता पूर्वक सुना और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस तरह का मामला है तो निश्चित रूप से कमेटी बनाकर वैसे जमीन को भी मुक्त कराएंगे और जांच कर के दायरे में लाएंगे। मानते हैं कि ये जो मोरहाबादी एरिया है अतिक्रमण है? जी, एकदम अतिक्रमण है। अरे देखिए, हमारा मानना है कि अतिक्रमण है तो पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त कीजिए। एक कोना छोड़िएगा, दूसरा कोना तोड़िएगा, किसी गरीब को उजाड़ के बसाने से पहले उखाड़ के फेंक दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का भी आदेश का पालन नहीं है निगम के द्वारा। क्योंकि ये पोस्ट एरिया कहलाता है, पूरा वीआईपी एरिया है। उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे मतलब कि झोपड़ी वगैरह यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है, बिल्डिंग वगैरह है, प्राइम होटल हो गया, चाहे यहाँ पे इस तरह की चीजें देखने को मिल रहा है। ये भी अतिक्रमण में आता है क्या? देखिए, जितना होटल उटल है या घर बना हुआ है तो वो निजी जमीन में है, मगर निजी जमीन के आगे में जितने गैर मौजूदा जमीन है, एकड़ एकड़ जमीन है, उसका मांग को लेकर विकी करमाली ने आवेदन दिया है डीसी साहब को। और हम लोग भी मांग करते हैं जब मुक्त करना है मोरहाबादी को अतिक्रमण से, तो वो सब जमीन को भी मुक्त करे कि आने वाला दिन में पार्क बने, बच्चों लोग को खेलने का सुविधा बने,
या निगम जिस स्तर से उपयोग कर सकते सूरज जी, आपसे एक और सवाल रहेगा। जैसे कि आप आदिवासी मूलवासी मंच के आप अध्यक्ष हैं, तो आपके ही संगठन में एक ज्योत्सना भी है, वो भी है, तो वो भी इस पहल में मतलब समर्थन करते हुए नजर आ रही है। पर ज्योत्सना पहले कहाँ थी? उनके एक वीडियो हाल ही फिलहाल आया था कि उनके गाड़ी को कोई तोड़ा गया था। लाइव वीडियो ज्योत्सना दिखाई थी कि उनके कार पे कोई मारा गया था, तब ज्योत्सना सामने आके बोल रही है। क्या लगता है, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो ज्योत्सना कभी इसके बारे में आवाज नहीं उठाई और अभी आ रही है, आप कैसे देखते हैं इस चीजों को? आप देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि ज्योत्सना के ऊपर जो गाड़ी का शीशा तोड़फोड़ का घटना एक नहीं है, अनेकों घटना है। खाली ज्योत्सना का आप क्यों पूछ रहे हैं? बहुत आदमी क्योंकि का ज्योत्सना इससे पहले नहीं आई बोलने, उनके साथ ये नहीं, घटना नहीं, घटी तभी वो आ पहले रही है। भी बहुत स्थानीय लोग का शीशा फोड़ दिया गया है, गाड़ी चोरी हुआ है, तो स्थानीय लोग भी इसमें सवाल जवाब उठाए थे, मगर जिला प्रशासन इसमें ध्यान नहीं देता है। मुराबादी में पेट्रोलिंग ढंग से नहीं हो रहा है, शराब का अड्डा बन चुका है। आप देखिएगा रात होते होते अभी देखिएगा उधर मुराबादी मैदान में कितना अड्डाबाजी होगा, लड़कीबाजी होता है। हमारा थाना क्षेत्र के बड़ा बाबू हैं, लालपुर थाना के, वो भी परेशान है। वो दिन रात मुराबादी में सेवा देते हैं। जी, आप सही बोल रहे कि इस प्रकार की चीजें होती, पर कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा करता है कि जब तक वो खुद पे नहीं बीतती है तब तक कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि अक्सर क्योंकि अभी वो भी एक समाज सेवी के नजर से जानी जाती है, तो उनके साथ ये घटना हुआ तभी क्यों आके वो बोल रही है? ये इससे तो यही साफ जाहिर होता है ना कि जब खुद पे बीतती है तब चीजें सामने आती है, और ऐसे नहीं। नहीं, देखिए, आपका सवाल जायज है। मैं बता देना सकता हूँ कि जब जागो तब सवेरा, तो निश्चित रूप से ज्योत्सना में बीता है तो अपना दर्द को रखा है, मगर हम तो साफ कहते हैं कि विधायक प्रतिनिधि विकी करमाली का जो पहल है उसका समर्थन है मेरा, क्योंकि जिस प्रकार से मुराबादी अतिक्रमण के नाम पे निगम के द्वारा गरीबों को उजाड़ बसार किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए विकी करमाली ने सवाल उठाया है, तो उसका समर्थन मैं कर रहा हूँ। क्योंकि जब निगम एक आंख में काजर एक आंख में सुरमा लगाने का काम कर रहा, तो जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन मुखरता के साथ हम लोग सड़क में उतरेंगे और अपने बातों को रखने का काम करेंगे। अच्छा, एक बात अभी हाल ही फिलहाल एक बच्ची आती है, आप लोग भी शायद सोशल मीडिया पे देखे होंगे, वो बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में आती है, स्कूल से वापस लौटी तो वो देखती है उसका घर, उसका जो छत था उजड़ गया उसे सर से। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार निगम के द्वारा किया गया, समय नहीं दिया गया। वो बच्ची सुबह में 9 बजे अपने स्कूल गए थे, 2 बजे आती है तो अपना आवाज टूटा हुआ पाती है, और वो बच्ची कपड़ा भी नहीं खोली है, रोती है फुट फुट के, क्योंकि उसी होटल में उनको वो जन्म ली है, उसी होटल में बड़ी पढ़ी लिखी है, और उस बच्ची का जन्म भावना उस होटल से नहीं, उस जगह का से जन्म भावना से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उस मट्टी में पैदा ली, उस मट्टी में खिली बड़ी है। तो वो दृश्य को देख के तमाम आदिवासी अगुवा हो या राजनीतिक नेता हो, सभी ने उनका दर्द को महसूस किया और सभी ने प्रयास किया कि मदद करेंगे, और उस रूप में मदद की अगर बात करें तो जिस तरह से वो बच्ची भी आदिवासी ही है, लक्ष्मी मुंडा वो बच्ची का नाम है, साथ में रोशनी खलको जो रांची की मेयर है, वो उनके पास पहुंची, बोली कि आपका सारा जो रेन बसेरा में आपको शिफ्ट कर देंगे, गाड़ी आ जाएगा। पर जब मैं कल गई उन लोगों से बातचीत की तो जो आश्वासन वगैरह दिया गया था रोशनी खलको को, वो देखने को नहीं मिला। कैसे देखते हैं आप इन तमाम चीज को, रांची के मेयर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आश्वासन देना बहुत आसान है, आश्वासन कोई भी दे के चल जाता है, धरातल में दिखता नहीं है काम। तो उसी प्रकार माननीय जो हमारे रांची शहर के मेयर हो या डिप्टी मेयर भी सुन के आए उनका दुख तकलीफ को देखने के लिए, मगर जो आश्वासन दिए हमको लगता है कि उसमें जल्दी पहल होना चाहिए और बच्ची को अस्थायी रूप मिलना चाहिए, कि क्योंकि उसका अगले इस साल उसका बोर्ड का भी बच्चा बोर्ड एग्जाम है, लिखना पढ़ पा रही है अपना, वो सोच रही कि हम कहाँ पढ़ें कहाँ रहें। तो हम आदरणीय रोशनी खलको जी से या रांची उपायुक्त से और जितने भी विभागीय निगम के अफसर हैं सभी से आग्रह करते हैं कि वैसे बच्ची का भविष्य को सुधार बनाने के लिए आप लोग अस्थायी जगह देने का काम। जी, अगर आपसे एक और सवाल रहेगा, हाल ही फिलहाल अभी सोशल मीडिया पे आपका और ज्योत्सना का एक फोटो काफी ज्यादा वायरल रहा, चर्चित रहा,
निशा भगत के द्वारा वो पोस्ट किया गया था, उस पर आप अपना क्या पक्ष रखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे आप लोगों को कहा गया कि आप लोग आदिवासी समाज है तो आप हिंदू मंदिर मतलब आप मंदिर के बाहर फोटो क्लिक कर रहे हैं, वो भी शोल्डर पे रख के, वो चर्चित रहा ये फोटो, क्या कहेंगे आप? मैंने बार बार कहा कि आदिवासी मूलवासी मंच के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते और एक सामाजिक अगुवा के नाते मैं सभी जात धर्म से जुड़ा हुआ हूँ और सभी जात धर्म को हृदय से मानता हूँ। हमारा ठीक है, आदिवासी है, हम जल जंगल जमीन प्रकृति के पुजारी है, हमारा रहन सहन खान पान पूजा प्रगति अलग है। मगर ये कौन सा किताब में लिखा है कि किसी का मंदिर आप जाके दर्शन नहीं कर सकते हैं? तो मैं भी पूरी किया था, तो ऐसे में हमारे छोटी बहन ज्योत्सना के साथ हम लोग वीडियो फोटो खिंचाए तो मंदिर के बाहर गोड़ लगे थे, जबकि पूरे लोग जान रहे हैं कि उस मंदिर में बाबा नहीं है, क्योंकि अभी स्नान में है। वो रथ यात्रा रोज निकलते हैं, तो दर्शन तो हुआ नहीं हम लोग बाहर से गोड़ लगे, क्या कि वो उतना दूर गए हैं और ऐतिहासिक मंदिर है पूरी का भाई, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है किसी भी जात धर्म को हो। हम तो चर्च को भी जाते हैं तो गोड से प्रार्थना करके निकलते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते, सभी जगह जाते हैं, सब जगह का फोटो है मेरे पास। हम हृदय से सभी जात धर्म को सम्मान करते अच्छा, हैं। एक बात बताइए, वो फोटो अभी आपके सोशल मीडिया पे है या फिर आप डिलीट कर दिए? देखिए, हम किसी चीज को देखते हैं कि हमको कोई टोल कर रहा है बेवजह, तो सोशल मीडिया से हम हटा दिए थे। नहीं, जब आप बोले कि ज्योत्सना आपकी बहन है, जब ऐसे कुछ बात नहीं तो फिर डिलीट करने की क्या बात है? देखिए, ज्योत्सना थोड़ा सा हाइपर हो गई थी कि आप जान रहे भैया कि मेरा फोटो देख के आदमी लोग को ये होता है, टोल करने लगता है, तो हमको लगा खराब, तो हम डिलीट कर दिए। फिर हम अपना वीडियो जारी किए और ज्योत्सना को बोले कि तुम डाल दो, तो ज्योत्सना डाली, तो हम मीडिया में भी आके बोलना चाह रहे थे, तो हमको लोग बोले कि मुद्दा को हाईलाइट मत करो, क्योंकि देखिए निशा जी भी कोई गलत नहीं लिखा था, वो सिर्फ सवाल क्या था, उसमें लिखा था पोस्ट में कि दोनों भाई बहन है, मगर मेरा सवाल कि ये लोग आदिवासी मूलवासी अपने आप को हिंदू नहीं कहते, तो हिंदू को मंदिर में किए जी, उसमें पर सवाल। आपको नहीं लगता कि निजी चीजें सोशल मीडिया पे इसी तरह से करना कितनी हद तक सही है? इसके लिए आप निशा भगत को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये निजी चीजें हैं और वो सोशल मीडिया पे जरिए आप लोग एक दूसरे पे वार करते हुए नजर आते हैं। देखिए, सबका सोच दिमाग अलग अलग होता है, शायद वो निशा दी जो गलती की हो सके वो गलती हम भी कर दें। मेरे पास भी बहुत प्रूफ है निशा दी की, जो चर्च का फोटो है, हम भी सवाल कर सकते हैं, अभी बोलिए तो हम दिखा देते चर्च का फोटो, बहुत जगह फोटो है उनके यहाँ चर्च उर्च का, तो वो क्यों जाते थे चर्च? तो आस्था है तो आप जाते होंगे, तो मेरा भी आस्था किसी जात धर्म में है तो जाते हैं। मेरे लिए तो भाई आदिवासी जैसे बोला जाता है ना कि आदिवासी प्रकृति के पुजारी है और हिंदू है, तो हम तो मानते हैं कि आदिवासी पूरे भारत देश का आदिवासी है, और आदिवासी को बोला जाता है कि हिंदू है, तो इधर तो पूरे विश्व के लोग कहते हैं कि आदिवासी पहला व्यक्ति है देश का, तो उस रूप से हम तो हिंदू है ही है, हमको सर्टिफिकेट का दरकार नहीं है। मगर हमारा कहना कि मेरा रहन सहन पूजा प्रगति, हमारा पढ़ा व्यवस्था, हमारा संस्कृति परंपरा पूजा प्रगति अलग है, हमारा विधि व्यवस्था पहान के द्वारा चलता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सूरज टोपो जी, जैसा कि इन्होंने बताया किस प्रकार से वो ये मामले को देख रहे, जिस तरह से अभी लगातार मोराबादी में देखने को मिल रहे अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, यहाँ पे गैर मंजूरा जमीन को भी मतलब हटाया जा रहा है, इस प्रकार से चीजें देखने को मिल रही। साथ में उन्होंने अपनी तमाम मुद्दे पे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, जिस प्रकार से उनका एक फोटो ज्योत्सना के साथ काफी ज्यादा चर्चित रहा, उस पर भी उन्होंने अपनी पक्ष रखी। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।